और कौन आए हुए हैं? राजपूत आए हुए हैं। चलें इनसे भी बातें करते हैं। जी राजपूत, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। जी, पिछले बार ऐड हुए थे, याद है? हमें तो नहीं याद है, राजपूत नाम से ऐड हुए थे, कट्टर राजपूत नाम से ऐड हुए थे। किस नाम से ऐड हुए थे? कट्टर राजपूत। अच्छा, आपको कट्टर प्रॉब्लम राजपूत थी से आप कट्टर? राजपूत बन गए। अरे कट्टर से आपको प्रॉब्लम थी तो इसलिए चेंज कर लिया नाम। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि आपने कम से कम इतना तो समझा कि चलो कट्टर ना होके अब सर राजपूत तो बने। अच्छा एक जी, चीज़ आप तो आप हटी। आप हुँ, बोलते हो कि ये हुँ। आत्मा वात्मा नहीं होती, लेकिन ये जो एक अच्छा, तो केस आया था अनीता मूरजानी का अच्छा जी। 2000 2006 में। हुँ। इनका ये नियर डेथ एक्सपीरियंस था। ये जब एक पल के लिए डेथ हो गई थी इनकी, तो ये कब इनका आया था? जो कब आया था? 2006 क्या 2006 अच्छा जी। ये टेड टॉक्स में भी आई थी। इन्होंने शेयर किया है कि जब डेथ हुई थी इनकी तो इन्होंने अपनी लाश को देखा इन्होंने, अच्छा और जी। सारी चीजें उन्होंने बताई भी, हुँ, हुँ। पूरी एक्सपीरियंस बताया उन्होंने। तो आप फिर बताएं कैसे उनको उनको पता चल गया, और वो कुछ फीट ऊपर चली देख रही थी अपने लाश को, कुछ फीट ऊपर से, तो बताएं अच्छा, ये इसकी कैसे हुआ। फैक्ट चेकिंग आपने पढ़ी थी क्या? फैक्ट चेकिंग नहीं, उनका इंटरव्यू है, उन्होंने बताया है। नहीं, इंटरव्यू तो बहुत लोगों का होता है, इंटरव्यू थोड़े ट्रूथ होता है। फैक्ट चेकिंग देखनी पड़ती है ना एक्सपर्ट की राय। देखिए, जो बीमार होता है, बीमार जब डॉक्टर के पास कैंसर था जाता है उनको, ना। अरे, कैंसर था अरे रुक उनको। अरे रुको भाई, अब बोल लिया तो मुझे भी तो बोलने दो। जब जो है कोई जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, तो वो अपनी बात रख लेता है। वो जाता है डॉक्टर के पास, अपनी जो-जो उसको भ्रम होता है, अपनी जो बीमारी फ़ील करता है, वो बता देता है। बहुत सारे लोगों को जो बीमार लोग होते हैं, उनको सपने भी आते हैं, डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत लोगों को बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस होता है, तो अपनी बातें रखते हैं। बात रखने में कोई गलतफ़हमी थोड़ा ही है। अरे जब उन्होंने उसकी एक और चीज फैक्ट चेकिंग देखी। की जाती है, शांत रहें थोड़ा-सा। जब उसकी फैक्ट चेकिंग की जाती है, रिसर्च की जाती है, तब जो एक्चुअल सच्चाई होती है, वो सामने आती है। जैसे कोई बीमार है, वो कहेगा कि मुझे बीमारी है। जब उसका पूरा शरीर का बॉडी चेकअप होगा, तब बीमारी पता चलती है कि एक्चुअली इनको बीमारी कहाँ है। कई बार वो भ्रम निकलता है, कई बार वो झूठ निकलता है, कई बार चेकअप होता है, तो कोई बीमारी नहीं निकलती है, मानसिक रोग निकलता है। ये भी चीज़ें होती हैं। तो हमें ना उसकी फैक्ट चेकिंग देखनी पड़ेगी। आपने फैक्ट चेकिंग देखी थी क्या उसकी? उस पर जो रिसर्च हुई, रिसर्च रिपोर्ट कोई देखी क्या? उनको अपने मरे हुए वो दिखे थे, दादा, दादा परदादा अच्छा। दिखे थे। हुँ। आपको कभी दिखे हैं? नहीं, मुझे नहीं दिखे। अच्छा, नहीं दिखे हैं। बताइए उनको दिख गए, आपको नहीं दिखे हैं। अब कोई चीज़ क्योंकि मैंने रहेगा तो देखा ही नहीं है अपने कोई दादा को, मैंने देखा ही नहीं आप अपने दादा को। हाँ, तभी तो ये बात सही वो सही हो रही है नहीं ना तो कि वो फिर झूठ बोल रही थी। अगर आपको दिखते, जब आपने नहीं देखा था तब आपको दिखते और कोई चीज़ें सही होती तो फिर होता। इसी तरह से पूरे दुनिया को दिखनी चाहिए। जो सत्य होता है सबको दिखता है। आप भी अरे हवा का उनको डेथ साँस के लेते टाइम हो। दिखा था। अरे रुको भाई, रुको बोलने दो। जब जो हवा होता है ना हवा, आप भी हवा लेते हो, मुस्लिम भी हवा लेता है, सिख, ईसाई भी लेता है। एक जो भी ज़िंदा व्यक्ति है वो भी साँस लेता है, जो कोमा में होता है वो भी साँस लेता है। ये ट्रुथ है कि जीने के लिए साँस की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर किसी को पुरानी चीज़ें दिखने लगे ना, तो वो ट्रुथ होगा ना तो सबको दिखेगा, एक को नहीं दिखेगा। एक को जब दिखे तो समझिए कि उसको कुछ भ्रम हुआ है। हाँ, बोलिए आगे, बोलिए। अरे तो डेथ के टाइम उनको ये सब दिख रहा था ना, डॉक्टर ने उनको हुँ, डेथ घोषित कर दिया था। अच्छा। सपना तो थोड़ी ना देख रही थी। तो उसका गारंटी कोई देगा? तो फिर तू सही ही बोल आत्मा रही नहीं थी। होती तो कैसे उन। अरे बोल रहा हूँ उसकी कोई उन्होंने वो गारंटी चीजें देगा? बताई ना, उन्होंने वो हुँ, चीजें बताई जो उनके डेथ हुँ, के टाइम जो जैसी हुँ। हरकतें हो रही थी, डॉक्टर जो जो कर अच्छा, रहे थे सब तो बताया, पूरा सही बताया। हाँ, तो कैसे आप पेशेंट बोल थी रहे ना, हो आत्मा नहीं पेशेंट कुछ होती। भी बता सकता है ना, जो उसको फ़ील होगा वो अरे उन्होंने बताएगा। एकदम सही सही बताया, आप फंस रहे हो, अरे आप फंस रहे हो। ये फँसना इसको नहीं कहते हैं, इसको फँसना नहीं कहते हैं। फँसना इसको कहते हैं ना जब आप सबूत दे सको कि अगर उनको दिख रहा था, अगर ये सत्य था, तो सबको ऐसा दिखता है, इसको सबूत कहते हैं। अगर कोई एक बंदा क्लेम कर रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रहे-रहे ये क्लेम कर दूँ कि मुझे रात में सपने में जो है ना कोई भगवान आते हैं। जैसे तुलसीदास 17वीं सदी में क्लेम कर रहा था कि भगवान आते हैं, चंदन लगा के चले जाते हैं पैर में। तो ये सब इस तरह के जो लोग हरकतें करते हैं, एक बंदा कह रहा है कि नहीं-नहीं हम ना हमारे सपने में वो भगवान आए थे, ये बता के गए थे। तो बहुत सारे लोग ये जो क्लेम करते हैं एक तरफ़ा ना, ये एक तरफ़ा क्लेम सबूत नहीं होता है। सबूत आप समझें सबूत किसको कहते हैं। कोई एक व्यक्ति अपने क्लेम कह दे वो सबूत नहीं होता है। सबूत के लिए सबूत दिखाना पड़ता है।
तो आप उनको समझ नहीं पा टेलीटॉक रहे हैं वाले कि बुला सबूत क्या के होता है। इंटरव्यू ले रहे हैं, सब अच्छा, आप एक बेवकूफ है। काम कीजिए, सब थोड़ा दिखाइए तो फैक्ट चेकिंग उनकी, शेयर कीजिए तो मैं यहाँ सबको शेयर करूँगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आप सर्च कर लीजिए, हुँ, इंडियन वुमेन हु एक्सपीरियंस हुँ। नियर डेथ लिख दीजिए, आ जाएगा। अच्छा, उसमें क्या आ अन- जाएगा उसमें? अरे उसमें आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, चेक करता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ। ऑथेंटिक सोर्स बताएँ, कोई ऑथेंटिक सोर्स ने इसको कवर किया हो तो? उनको अच्छा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ छपा है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या भई आपका क्या आप कहना अनीता चाह रहे हैं? अनीता मूरजनी, अनीता मूरजन। अच्छा, देखते हैं जी, वही लग रहा है कि वही हैं क्या ये? हुँ, देखिए तो वही हैं क्या ये? अनीता हाँ मूरजानी, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लव मोर, लाफ मोर एंड लाइव फियरलेसली, अनीता मूरजानी। It wasn't until died that understood that life is not a zero-sum game. I had been suffering from what should have been the final stage of क्या लिखा है lymphatic cancer when my organs shut down and I went into a coma. I was a death's door. थोड़ा शांत रखें, म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड आप दे रहे हैं। I experienced what I would call me awaking, also called a near death experience. During this state, I realized that I had my priorities wrong and had spent a lifetime trying to something I am not. देखिए क्या लिख रही हैं भाई साहब। During this state, I realized that I had my priorities wrong. ये कह रही हैं कि मैंने उस समय रियलाइज किया कि मेरी जो प्रायोरिटीज थी वो गलत थी एंड हैड स्पेंट अ लाइफ टाइम ट्राइंग टू बी समथिंग आई एम नॉट, और पूरे जिंदगी भर मैंने वो चीज करने का प्रयास किया जो मैं नहीं थी। ये बात कह रही हैं भाई साहब। जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम स्टेज पे होता है तो इस तरह की बातें आती हैं। आप इसमें क्या कहना क्या चाह रहे थे? थोड़ा बताइए तो मुझे, क्या साबित करना चाह रहे थे? नहीं, जब डेथ हो गई थी तो उस टाइम हुँ। पे उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जैसे मैं तो कुछ कर तो फील रही कर हैं रहा ये। था। ये क्या कह रही हैं? डेथ हो गया नहीं था। ये कह रही हैं ना कि मैं कोमा में थी। ये नहीं कह रही हैं कि डेथ हो गया है। ये बोल रही हैं कि हाउएवर व्हाइल इन द कोमा, मैं कोमा में थी। उस समय इन्होंने एक्सपीरियंस किया था। नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर 1 तो मिनट उन्होंने आप कैसे 3 फीट ऊपर देख लिया? अरे थोड़ा शांत से रहें, इसमें कहाँ इसमें 3 फुट की बात आ रही है। थोड़ा शांत भी तो रहें ना, पढ़ रहा हूँ मैं और आप जो है बैकग्राउंड साउंड दे रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे बात आ रही है कि इन्होंने डेथ की बात नहीं की है, इन्होंने ये कहा है। आप ये बताओ, आप कहाँ से खबरें ये सब कहाँ से लेके आते हो? सोर्स थोड़ा बताओ तो आप। मैंने न्यूज में देखा था। कौन से न्यूज़ में? न्यूज़ चैनल का नाम यूट्यूब बताओ। यूट्यूब पे पड़ा रहता है। हाँ, यूट्यूब पे पड़ा रहता है। बस यही काम करो, आप ऑथेंटिक सोर्स से नहीं पढ़ो। अरे ये तो सब उनका आलतू-फालतू जगहों से पढ़ो जो मसाला बना के आप देते हैं, फिर आके यहाँ टाइम पास करो। ये देखो, ये लिख रही हैं कि ये कोमा में थी, नियर डेथ कह रही हैं, मरने के बाद नहीं कह रही हैं। आफ्टर डेथ नहीं कह रही हैं, नियर डेथ कह रही हैं। कोमा का मतलब वही होता है, जो अच्छा, व्यक्ति अच्छा, कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ़ थोड़ा-सा सोच सकता है या आँखें पल के थोड़ा-सा झपक सकता है या नहीं भी झपक सकता है। तो वो कह रही हैं, उसका एक्सपीरियंस बता रही हैं, इसमें कहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है? ये तो अपना एक्सपीरियंस कर रही हैं कि भाई मैंने उस समय रियलाइज़ किया कि मैं ज़िंदगी भर वो काम करती रही जो मैं थी ही नहीं, ज़बरदस्ती का कुछ और काम कर रही थी, ये बोल रही हैं। और हर व्यक्ति को, आप भी जब जाओगे ना लास्ट स्टेज में और आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं मरने वाला हूँ, तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि मैं ज़िंदगी में क्या चीज़ बच गया, क्या चीज़ मुझे करना चाहिए था, क्या ज़िंदगी में मैं मिस कर गया, किस लिए मेरा जन्म हुआ था, मैंने ज़िंदगी भर आज तक किया क्या? हर इंसान को पछतावा होता है, कुछ चीज़ें बची होती है। थोड़ा-सा आप कभी शांत होके ना बैठ के आधा 1 घंटा डेली जो है ना, तो अपने बारे में सोचो। जैसे कट्टर राजपूत से राजपूत बन के आए हो, ऐसे अब आगे आके ना ह्यूमनिस्ट लिख के आओगे। वो करोगे काम ना, तो आप ह्यूमनिस्ट भी लिखना शुरू कर दोगे, परिवर्तन आएगा। मैं कर आप लूंगा, लेकिन आपके हाँ, सवाल के जवाब पहले लूंगा। हाँ, तो अच्छा, एक बात बताओ ना बताइए, आप एक कहाँ और इसमें चीज लिखा है? क्लेम करते हो, एक और चीज इसमें क्लेम कहाँ करते हो लिखा आप। हुआ है? नहीं, इसमें कहाँ लिखा और हुआ है? मैंने आप जो न्यूज कह में रहे थे देखा वो था, तो उसमें गलत बताया निकल गया गया ना। था उनका। अरे उनका तो उसमें बताया, अरे बताया गया एक एक्सपीरियंस एक थोड़ी ना है। थोड़ा रुकें। आपने जो क्लेम किया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का खोल के दिखाया, जो थोड़ा-सा ठीक माना जाता है। आपने यूट्यूब का उतना नहीं जेन्युइन है, उससे ज़्यादा जेन्युइन ये है, ये तो कहीं वैसी बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ तो आप गलत हो गए। अब दूसरा क्लेम बताइए, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। आप एक और क्लेम करते हो कि हिंदू हुँ। धर्म में समुद्र पार करना अलाउड नहीं है।
अच्छा जी। लेकिन लेकिन अगर आप चोला एम्पायर देखो ना, वो तो समुद्र पार हुँ, करके गए थे पूरा, रूल अच्छा। किया था उन्होंने। अब बोल दो कि आप वो हिंदू ही नहीं थे। हुँ, बोल दो, आप बोल अच्छा, दो। अच्छा, अच्छा। चोला एम्पायर एक्टिविटी की कौन थे? तो कौन थे चोला एम्पायर? राजराज चोला, राजेंद्र चोला। कौन थे चोला एम्पायर राजराज कौन थे? चोला दी ग्रेट, राजेंद्र चोला दी ग्रेट। हाँ, कौन थे अरे चोला एम्पायर? चोला एम्पायर साउथ के साइड के थे। कौन-सी सदी में बनवाए थे? ये टेम्पल कौन से सदी में बनवाए थे? ब्रियरदा टेम्पल कौन से सदी में बनवाए थे ये तो बताओ? राजराज चोला के पीरियड में बना था ये। अरे तो सदी तो बताओ तभी तो पोल खुलेगी ना कि कहाँ के थे, कैसे अ, थे भी कि नहीं थे। तो ये 12th सेंचुरी की बात होगा शायद। कौन सी सेंचुरी? 12th सेंचुरी के बाद। 12th सेंचुरी। अच्छा, रामानुजम का कब जन्म हुआ था? अच्छा, चोला एम्पायर तो बहुत पहले से है ना, वो तो हम्म राजराज चोला तो बाद में पैदा हुए। ये हम्म चोला एम्पायर हम्म। तो बहुत पहले से माना जाता अरे है, तो अशोक के आप, काल से। अरे तो अशोक के अशोक से भी काल के पहले माना थे। जाता है, उससे पहले भी माना जाता है। हाँ तो अशोक के काल के थे तो सबूत भी तो मिलना चाहिए ना कि उस समय उन्होंने आपके हिंदू नाम का कोई अच्छा अच्छा, टेम्पल बनवा रखा राजराज था। चोला टेंथ हम्म में थे। राजराज चोला टेंथ में थे, 10th अच्छा, सेंचुरी में। 10th सेंचुरी में। तो कब बनवाए कब थे उन्होंने? तो उसी में बनाए होंगे, 10th सेंचुरी में ही बनवाए होंगे ब्रियरदा टेम्पल। अच्छा है, पद्मा शिवानी टेम्पल जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल, वो अरे कौन सा रुको यार, टेम्पल? काहे भाग काहे रहे हो? इतना टॉपिक क्यों बदल रहे हो? ये बताओ पहले। एक-एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे ना। अभी आपका टॉपिक आना शुरू हुआ कि आप फिर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इतना जल्दी-जल्दी मत भागो यार। पहले इस पे चोल एम्पायर पे बात कर लेते हैं ना कि चोल एम्पायर था क्या? वो भी तो जानना हाँ ज़रूरी है ना। नहीं जानोगे तो हाँ, कैसे काम बताइए, हाँ काम कैसे बताइए चलेगा? बताइए हुँ। बताइए बताइए, मैं अच्छा, इच्छुक हूँ, बताइए। रामानुजाचार्य था, इसका नाम सुने हो कभी? नाम सुने हैं लेकिन मैं जानता नहीं उनके बारे में। अच्छा, रामानुजाचार्य के बारे में। अच्छा, ये बताओ कि आप जो है हिंदू में कौन से ब्रांच के हो? अरे हिंदू में हिंदू कोई में ब्रांच होती है क्या? हाँ, हिंदू में ब्रांच होती है ना, आप कौन से ईश्वर को मानते हो? आपके यहाँ कौन-सी पूजा होती है? अरे हमारे यहाँ सबकी पूजा होती है। सबकी पूजा मतलब? सबकी पूजा मतलब चार पांच छह भगवान रख लो, पूजा कर लो, और क्या। मेरे यहाँ बुद्ध बुद्ध की भी मूर्ति है मेरे यहाँ। अच्छा, बुद्ध की भी मूर्ति है। राजस्थान के हो? हाँ जी। अच्छा जी, तो राजस्थान तो जितने भी पुराने अभिलेख हैं, वो तो अशोक के ही अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख है राजस्थान तो। के अशोक का राजस्थान के स्तूप मिला जितने है आपको? पुराने हैं। अशोक का जो डेथ के बाद जो बनाया जाता है, आप बोल रहे थे बुद्धिज्म में डेथ के बाद हुँ, स्तूप बनाते हुँ, हैं, हुँ, तो वो मिला है हुँ, क्या हुँ। अशोक का स्तूप? अच्छा, मिला है क्या वो वाला? इंस्क्रिप्शन मिला है क्या? इंस्क्रिप्शन? इसका पिलर हुँ। मिला है उसका, वो जो पिलर पे लिखवाया था अच्छा, मैसेज, वो कितने मिला है। कितने कितने पिलर मिले हैं? कितने इंस्क्रिप्शन मिले हैं? अफगानिस्तान साइड मिला है, ग्रीक साइड मिला है, बहुत जगह मिला है, पर्शिया अच्छा, साइड बहुत जगह। जूनागढ़ कहाँ पे आता है? जूनागढ़ शायद गुजरात में आता है। अच्छा, जूनागढ़ गुजरात में आता है। अच्छा जी, राजस्थान में क्या-क्या आता है? राजस्थान में जयपुर आता है। बैरठ कहाँ पे आता है? बैरठ? राजस्थान में जयपुर आता है। हुँ, मैं बैरठ बैरठ साइड का नहीं हूँ मैं। बैरठ कहाँ पे आता है? मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, सम्राट अशोक का वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं उदयपुर का हूँ, और बैरठ बैरठ मेरे मेरे आइडिया नहीं है किधर है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे ये बताओ कि जो आपके यहाँ जो पूजा-पाठ होती है, आपके यहाँ जो शादी वगैरह होती होगी, तो पंडित कौन आता है तो वो कौन-सी कथा पढ़ता है? अच्छा एक बात बताइए, घुमा क्यों रहे हैं आप? चोला एम्पायर नहीं, पर घुमा क्यों? नहीं रहा हूँ ना, आपका पता लगा दूँ ना आपको, मैं बता दूँगा ना कि आप कौन से हिंदू हो। अभी आपको तो ये भी नहीं पता है कि आप कौन से हिंदू हो, कौन से ब्राह्मण अब आप धर्म फंस के आप गए हो, अनुयायी हो। चोला एम्पायर। नहीं अरे चोला एम्पायर पे ही लेके आऊँगा ना, आपको तो रामानुजम मैंने पूछा था, जब पहला सवाल पूछा मैंने उसका उत्तर दे दिए होते, तो मुझे इतने सवाल पूछने नहीं पड़ते। आपको तो मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि चोला हिंदू रामानुजाचार्य था, ज कैसे हाँ, समुद्र पार करके चला गया, आपको बस हाँ, बता नहीं पा रहे हो। हुँ। अरे भाई, चोला समुद्र पार करके गया इसका मतलब वो हिंदू नहीं था। समझे पहले? पहले आप ये समझो कि चोला किस समय में था, किस समय टेम्पल बना और उस समय आपका जो कौन-सा धर्म है, जो हिंदू धर्म बोल रहे हो, आप कौन से धर्म का पालन करते हो? पहले ये तो बताओ तब तो मैं बताऊँगा ना चोला के बारे में। आपको तो यही नहीं पता है। मैंने अच्छा, पूछा वो आर्य रामानुजाचार्य आर्य कौन था? समाजी नहीं हूँ मैं। आर्य आएँ? समाजी नहीं हूँ। 1 मिनट।
आप आर्य समाजी नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप जो है हिंदू में हिंदू की कितनी ब्रांच होती है? हिंदू की शिवैशियम पहली ब्रांच वैष्णव कौन है? पहली ब्रांच वै कौन-सी है? वैष्णिज़्म है शायद। वैष्णोइज़्म है, दूसरी ब्रांच है वैष्णोइज़्म। अच्छा, अ, वैष्णो मार्ग का संस्थापक कौन था? किसके समय में वैष्णो मार्ग आया था? गुप्ता गुप्ता शायद। नहीं, गुप्ता शायद नहीं आया था, ये आपको नहीं पता है, यही तो आपको नहीं पता है, यहीं पे गुप्ता तो आपकी हिंदू नहीं था दिक्कत है क्या? ना। गुप्ता हिंदू नहीं अरे था क्या? गुप्ता हिंदू तब होगा ना जब हिंदू शब्द उसने लिखवाया होगा खुद को, या आपने कहीं तो पे भी उसका सरनेम तो हिंदू इसका शब्द हिंदू मिला है। होगा। अभीरा एम्पायर भी आपसे था, आप भूल गए होंगे। यादव वाला एम्पायर, अरे अभीरा एम्पायर। ये सब सब एम्पायर थे, लेकिन आप जो है ना जवाब नहीं दे रहे हो कि आप कौन से हिंदू हो। उसका पहले जवाब दो, फिर मैं आपको सारा चीज़ अरे मैं बताता हूँ एक-एक करके। अरे मैं नॉर्मल हिंदू हूँ, जो आज सब होते हैं हुँ। हिंदू, वो वाले हिंदू। नहीं, यही तो नहीं पता है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। आपके घर जो पूजा पाठ के लिए जिस पंडित को बुलाते हो, वो आँगन में बैठता है तो कौन-सा मंत्र पढ़ता है? ये तो बताओ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ हम ना आप कौन से हिंदू हो। हम पंडितों को अच्छा, बुलाते ही नहीं। कौन-सा गोत्र है आपका? अरे गोत्र वोत्र छोड़िए ना, मैं मानता ही नहीं, नहीं नहीं आप बुतों बता को। नहीं, नहीं क्यों नहीं मानोगे? फिर काहे का हिंदू हो तुम? काहे का हिंदू हो बताओ? हिंदू हो अगर तो आपको बताना पड़ेगा ना आप कौन से गोत्र के हो? आपके यहाँ ब्राह्मण आता है तो कौन-सा मंत्र नहीं पढ़ता बुलाता है? ब्राह्मण को, मुझे पसंद ही अच्छा, नहीं ब्राह्मण अच्छा, को, अच्छा ब्राह्मण जातिवादी नहीं होते हैं। पसंद है। अच्छा जातिवादी होते हैं। तो आप हिंदू नहीं हो इसका मतलब। नहीं, हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ये कैसे ब्राह्मणवाद हिंदू? पसंद है। ये कैसे हिंदू ब्राह्मणवाद हो? वाला नहीं। वो आपके साफ यहाँ सुथरा अच्छा रिलीजन आपके जिसमें मंदिर में कितने चर्चा बहुत राजपूत है। हैं? ये बताओ आपके मंदिर में कितने राजपूत हैं? नहीं, राजपूत को पूजा नहीं करने देते। नहीं करने देते। बस यहीं पे आ गए ना फिर लाइन पे, कि राजपूत को पूजा नहीं करने देते, आप पंडित बुलाते नहीं, हिंदू काहे के हो फिर? आप बताओ फिर काहे के हिंदू हो? जब आपका कोई मतलब ही नहीं है। आप ये बताओ आपको संस्कृत आती है? नहीं, बहुत कम। थोड़ा ब बहुत पढ़ लेता हूँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा ये बताओ कितने राजपूत वेद पढ़ाते हैं? नहीं, राजपूत अब वेद कहाँ पढ़ाया जाता है। अच्छा राजपूत वेद नहीं, अब पहले कितने पढ़ाते थे? अरे किंग मेकर होते थे ब्राह्मण तो। किंग मेकर होते थे, कैसे किंग मेकर हो जाएँगे? जो अरे व्यक्ति जो पता है तो है, यही जो जाता जो है। मराठों में जो पेशवा बन के राजा बन गया, वो किंग मेकर हो जाएगा। किंग मेकर रहता तो वो खुद राजा बन अब जाता, पेशवा अब बन जितने जाता। भी राजा के अच्छा ये पीछे देखोगे, परशुराम सब कौन था? ब्राह्मण लगाया गया है, सबको ब्राह्मण परशुराम लगाया कौन गया था? है। पूछ रहा चंद्रगुप्त हूँ में चाणक्य लगाया गया है। अरे तो परशुराम कौन था ये तो बताओ पहले? परशुराम कौन अरे था? परशुराम वो होगा कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण का दाता होगा कोई। अच्छा, अच्छा वो महाभारत वाला, उसके बारे में महाभारत लिखा वाला गया है। है कि महाभारत रामायण में भी है। अरे रामायण में रामायण में भी है। कहाँ से आ गया? रामायण रामायण में में ही तो है। रुको यार, पढ़ते हो नहीं, जानते हो नहीं। ये बताओ कि रामायण में जब धनुष तोड़ता है राम स्वयंवर के समय वही पहुंचता है उसको गाली देने। ये बताओ मुझे कि जो परशुराम है वो 21 बार ढिंढोरा पीटा गया है ब्राह्मण ग्रंथ में कि क्षत्रियों का विनाश कर दिया, नाश कर दिया। तो आप कौन से क्षत्रिय बने अभी घूम रहे हो? कहाँ से आप आए हो? वो तो ब्राह्मण कह रहा है कि भई हमारा परशुराम जो है अरे 1 बार नहीं, परशुराम 2 की बार औलाद है नहीं। नहीं। मतलब परशुराम कि की औलाद प है, हम अशोक अच्छा की औलाद है, परशुराम अशोक की। अशोक सम्राट अशोक की औलाद हो। हाँ मतलब कि उनके। आप क्षत्रिय नहीं हो, ब्राह्मण वाला क्षत्रिय आप नहीं हो। नहीं नहीं, वो हमको अशोक सम्राट से बहुत नहीं हो, लगाव तो होता हिंदू काहे हुए? सम्राट अशोक तो बौद्ध था ना? आप हिंदू कहाँ से हो गए? है। बौद्ध था तो क्या हुआ, इतना बड़ा वॉरियर तो था ना देश का। हाँ, तो वॉरियर था तो बौद्ध वॉरियर था ना, आप कहो ना कि बौद्ध वॉरियर था। जापान भी तो बौद्ध वॉरियर है। 1905 में रूस को गुलाम बना लिया था, हैं? उसने जो है इतना छोटा-सा देश जो है 1939 में जाके अमेरिका के पर्ल हार्बर तबाह कराया था 500 से ज़्यादा ग्लाइडर लेके लेकिन ये 1939 में, उतना छोटा-सा मैं देश एक है। बात बता वो तो दूं कि वॉरियर अशोक था का कि नहीं नाम था? नहीं लेता। वो वॉरियर था ना, है तो बौद्ध ही देश वो भी। तो ये जो है आपकी ये जो कहा नाम आप हिंदू कहाँ से हुए? ये बताओ ना पहले आप मुझे। आप हिंदू हो गए? अरे हिंदू पैदा हुआ हूँ हुँ। हिंदू घर में तो। तो हिंदू घर में पैदा नहीं हुए, ये कहो कि आपको लोग कहते हैं हिंदू, आप हिंदू हो नहीं। आप जिसकी संतान हो उसका इतिहास किसी ने छुपा दिया है, ये कहो ना। अरे यहाँ पे या राजस्थान में हुँ, कोई हिस्ट्री की बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ हुँ। राजपूतों की हिस्ट्री की बात होती है। अशोक अशोक का हाँ, नाम तो नहीं लेता कोई। राजपूत की हिस्ट्री अशोक कहाँ की एक पता मूर्ति भी चलती है? नहीं 10 है, 11 अशोक की देश में 11वीं मूर्ति भी 10वीं नहीं है। 11वीं 10वीं इतना बड़ा 11वीं से सम्राट। नहीं, कौन कह रहा है मूर्ति नहीं है? कौन कह कहाँ रहा है कि मूर्ति मूर्ति पड़ी? नहीं है? आपने किताब ही नहीं पढ़ी है। अलेक्जेंडर हाँ, की मूर्ति देखा है कैसे बनाया है उन्होंने ग्रीक में? अच्छा, अच्छा। बड़ा सा। सम्राट अशोक की मूर्ति आपको नहीं पता है? शिवाजी महाराज की है मूर्ति, महाराणा प्रताप अच्छा, की, फिर अशोक की तो सम्राट नहीं अशोक जानते। की मूर्ति आपको नहीं पता है?
किधर है? नहीं दिखाता है गूगल में भी। गूगल में थोड़े दिखाएगा, आप जाके देखो ना, मैंने तो सम्राट अशोक पे 3-3 सीरीज बना रखी है। उसमें सम्राट अशोक का पूरा जो है एक टेम्पल जो है मैंने आपकी वीडियो 1986 देखी, में। मुझे लॉजिकल लगी है, लॉजिकल लग रही है, हाँ। कुछ दिनों से आपकी वीडियो हुँ, मैं देख रहा हुँ, हूँ। हुँ, इसलिए हुँ, मैंने कट्टर हटा दिया, मुझे थोड़ा हुँ, हो रहा है कि ये हुँ, वो जो जातिवाद है बड़ा बहुत गलत चीज है। क्योंकि मैं गलत ये चीज़ चीज है। देख रहा हूँ अपने सोसाइटी में भी, बहुत नफरत है इस नाम के, बहुत बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है। ये हुँ, हुँ, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है, इसलिए मुझे मुझे जातिवाद से नहीं, मुझे जातिवाद से प्रॉब्लम है। और बाकी मुझे कुछ क्वेश्चन है, जैसे अहीरा डायनेस्टी जो थी, यादव डायनेस्टी कैसे हो गई वो? और अहीरा डायनेस्टी, अभीरा अभीरा अभीरा, ABHRIRA, हुँ, अभीरा हुँ, हुँ, डायनेस्टी एक थी, वो कैसे राजपूत बन, वो यादव कैसे ये लोग क्लेम करते हैं, तो यादव हुँ, हुँ। यदुवंशी डायनेस्टी थी। पोरस को भी यादव बताते हैं। वो सबको बता देंगे ना, पोरस को पहले ब्राह्मण बताएँ, फिर ब्राह्मण से जो है कुछ और बताएँ, अब जो है वो भी बताना शुरू कर दिए, कुछ भी बता सकते हैं। ख़ैर देखें, आप जो है वीडियो 87 देखिएगा साइंस जर्नी पे, 90 देखिएगा, उसमें मैंने 87 में ही, वीडियो 87 में मैंने दिखाया है कि सम्राट अशोक की मूर्ति बाकायदा मिली है और उस पर लिखा भी हुआ है राया अशोक। और वहीं से ये मिला था तकरीबन, ये तो ख़ैर इधर 1915 के बाद ही सम्राट अशोक का पता चला था, लिखा हुआ कि सम्राट अशोक नाम का कोई व्यक्ति था भारत में। उससे पहले इन लोगों ने उनका भी इतिहास गायब कर दिया था। तो ये और ये अभीरा सब डायनेस्टी के बारे में हुँ। कैसे बोलते हैं? अहिर डायनेस्टी है ऐसा वो कुछ भी मैं बोलते हैं बता ये? दूँगा, वो भी बता दूँगा मैं, वो भी बता दूँगा। थोड़ा-सा मैं चर्चा कर रहा था, जो चोल वंश वाली जो बात थी ना, उस पे मैं बात करना चाह रहा था, इसका जो तो कि आप थोड़ी जवाब नहीं मिस दे कर गई। पाए। नहीं, चलिए कोई जवाब नहीं बात दे नहीं। पाया, उसी को जवाब देने के लिए आपसे बात कर रहा था मैं। आप ही भागते चले गए। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आप कौन से हिंदू हो? लेकिन आपको ये पता चल गया कि भई मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध ही हूँ। ये आपने स्वीकार भी कर लिया। चलिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हिंदू हैं वो 3 भाग में बँटे हुए हैं। और 3 भाग में बँटे हैं, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो वैष्णव हैं, शैव मार्ग अब बहुत कम है, बहुत कम है। पूरे भारत में शैव मार्ग जो है, पहली ब्रांच जो 9वीं सदी में हिंदू पहली बार आया था, हिंदू नहीं आया था, शैव आया था, वो कम है। वैष्णव हैं, अशाक्त हैं, जो बंगाली वगैरह होते हैं, ये होते हैं। आप जो है वैष्णव में आते हो, ठीक है ना? लेकिन सही से इतिहास पकड़ोगे तो आप भी बौद्ध ही पाए जाओगे हिस्टोरिक रूप से। अच्छा, अच्छा, बौद्ध अब में वंश चोल नहीं वंश चलता का था क्या? क्या चीज़? वंश नहीं चलता था, जैसे शाक्य वंश चलता था, मौर्य वंश हाँ, चलता था। हाँ, 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 तो मौर्य वो वंश जातिवाद इस नहीं 7th था? सेंचुरी में। नहीं, वो जातिवाद नहीं था, थोड़ा समझें इस चीज़ को। वंश जो परंपरा होती है ना, वो जातिवादी नहीं होती है। वंश परंपरा क्या होती है कि जैसे आपके यहाँ राजस्थान में 7th 8th सेंचुरी में, वीडियो 108 देखिएगा। चित्रगंध मौर्य नाम का शासक था। उसने दुर्ग बनाए थे, किले बनाए थे और उसने हाँ 7th 8th हाँ हाँ, सेंचुरी पता है में। मुझे, ये मुझे हाँ, पता है, खरीद लिया। तो अच्छा, हाँ, ये हाँ। शादी तो करते थे एक वो दूसरे से? हाँ, शादियाँ भी करते थे। कट्टरता आई है ब्राह्मण धर्म के आने के बाद। ब्राह्मण ने क्या किया, अपना गोत्र बना लिया, खुद भी डिवाइड करके शादी करने लगा और दूसरों में भी खाई पैदा किया कि अगर ये आपस में शादी करेंगे तो एकजुट होके रहेंगे। जब आपस में नहीं शादी करेंगे ना, तो अलग-थलग रहेंगे, तो मैं आसानी से इनका भी मंत्री बनूँगा, उसका भी मंत्री बनूँगा। जब दोनों आपस में नहीं बात करेंगे, तो दोनों को आपस में मैं फीडबैक देके दोनों को लड़वाते रहूँगा। और यही कारण था कि जो राजस्थान जो 7th सेंचुरी में मौर्यों का गढ़ था, वो पूरा बर्बाद हो गया। धीरे से फिर वहाँ पे जो है राजपूत बनाए जाने लगे लोग। वहाँ पे जो लोग हैं 15वीं सदी तक राजपूत की उपाधि दे दी गई। 15वीं सदी से पहले राणा सांगा ने राजपूत नहीं कहा, वो अपने को राणा कह रहे हैं। प्रताप लोग कह रहे हैं, खंभा कह रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने को राजपूत नहीं कह रहा था। 15वीं अभी जरा सदी के चोला बाद का किसी बता ने उनको। दीजिएगा। हाँ, अब चोला का चोला का बताता बता हूँ मैं, दीजिए। हाँ, चोला का चोला का बताता हूँ। बताइए। हाँ चोल जी। वंश जो है, चोल, पांड्य, ये सब शब्द आए हैं सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे आए हैं और ये सब जो है ना वो थे उस समय, इवन ईसा से 250 साल पहले। और तब जो है सम्राट अशोक ने महादेव नाम का और भी बहुत सारे भिक्षु थे, इनको साउथ में भेजा था कि आप जो है आप जाओ वहाँ पे बौद्ध मार्ग का प्रचार-प्रसार करो। और इन सब लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया था और एक्सेप्ट करने के बाद से सारे के सारे बुद्धिस्ट बन गए थे। 12वीं सदी में रामानुजाचार्य जो था, वो गया था साउथ का जो चोल वंश है ना, जो चोल राजा था वो बुद्धिस्ट था। ये मैंने आपको दिखाया है। एक मेरा जो स्ट्रीम किया था, मैंने साइंस जर्नी पे स्ट्रीम किया था, एसजे 6 स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी।
जो रामानुजाचार्य का जो बना है, उसमें मैंने दिखाया है कि जब जब रामानुजाचार्य उस चोल राजा के यहाँ गया, तो उसने उसकी वो बौद्ध था, तो उसने बौद्धों को बुलाकर और इसके साथ डिबेट करवाई रामानुजाचार्य से। उसके मंत्री सारे बौद्ध थे, चोल वंश के। सोचो ये 12वीं सदी की घटना है। तो 12वीं सदी में साउथ में चोल वंश बुद्धिस्ट था। अच्छा, ये भी गया है, क्या नाम है तो इसका? तो ये हेनसोंग हिंदू सेवन कैसे बन सेंस गए? से मैं बता रहा हूँ ना, आप सुने तो सही। जैसे आप हिंदू बन गए हैं ना, जैसे आप हिंदू बन गए हैं कि आप तो उस हिंदू टाइम हैं पे हिंदू में नहीं। समा गया था ना। आप हाँ, नहीं सुने हैं आपके मेरी हिसाब बात को। से। आपने धर्म धर्म परिवर्तन आपने थोड़े किया है। आप पे तो थोप दिया गया ना कि किसी ने हिंदू कहा आपने मान लिया। उसी तरह से पूरे भारत के जितने लोग आज अपने को हिंदू कह रहे हैं, किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। सब जो है अपने आप कहने लगे। आपको तो पता है कि हिंदू शब्द गाली होती है, आपको तो ये भी पता है कि हिंदू शब्द जो है वो किसी बाहरी ने हमको कहा है। भई आपने मुस्लिम को भी तो लोग यहाँ गाली दे रहे हैं ना, अपशब्द कह रहे हैं। वो कभी अच्छा, तो कहा है ये अपने है, को? नहीं, सुने मेरी बात को, मुस्लिम क गुप्ता आप एम्पायर गाली को देते हिंदू हो। बता दिया, लेकिन मौर्य को अरे क्यों नहीं रुकिए भाई साहब, थोड़ा शांत रहें। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको कहें। तो जब मुस्लिम को आप गाली देते हो कुछ कह के, उसको कभी केटुए इस तरह की चीज़ें आप कहते हो, तो वो जब कहते हो, क्या वो अपने को ये आइडेंटिटी पकड़ लेता है कि अब मेरा ये नाम है? आप उसको कभी मुल्ला कहने लगते हो, क्या वो कह लेता है कि अब मैं मुल्ला ही बन गया हूँ? नहीं कहता ना। आप वो अगर आपको हिंदू कहा, गाली दिया, आप क्यों एक्सेप्ट कर लिए? आपका इसका मतलब कि आपका अपना जो धर्म था, उसको आप भुला दिए। क्या था आपका धर्म? और आप एक गाली को अपना आइडेंटिटी कैसे बना लिए? तो इससे ये पता चलता है कि आप जो है आपका धर्म कुछ और था, किसी और ने आपको पकड़वा दिया गाली, आप पकड़ के बैठ गए। ये चक्कर है। तो आप कुछ क्लियर नहीं हो, हुँ। क्योंकि गुप्ता एम्पायर को हिंदू बता दिया गया, लेकिन कौन मौर्य को बता क्यों नहीं दिया? बता? कौन बता दिया? कौन बता दिया? अभी बताओ तो आज हमें। अब सर्च करोगे, हुँ। अब अभी सर्च करोगे, अब हिंदू हाँ, बताओ दिखाएगा न, उसमें। आप सबूत दिखाओ ना हमें, सबूत दिखा दो। वो मंदिर बनवाया, पता नहीं क्या अच्छा, क्या कौन बनवाया बनवाया? दिखाते हैं। कौन-सा मंदिर बनवाया? बताओ हमें। बताओ गुप्ता ने कौन-सा मंदिर बनवा दिया? बताओ। अच्छा, मैं बताता हूँ, रुक जाइए। दिखाओ। पद्मशिवाणी टेम्पल के बारे में जानते हैं? द वर्ल्ड रिचेस्ट हुँ। टेम्पल। नहीं, आप दिखाओ ना, मैं अभी दिखाऊँगा ना यहाँ पे, आप बताओ ना सही, द मैं अभी खोल के पद दिखाऊँगा ना द, यहाँ पे। द पद्मशिवाणी टेम्पल जानते हैं? वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है। कहाँ पे है? वर्ल्ड रिचेस्ट होली प्लेस, अरे केरला आप में। बताएँ ना हमें, केरला में। नाम बताइए तो ज़रा, नाम द बताइए। अरे वर्ल्ड रिचेस्ट होली प्लेस इस लिखेंगे तो आ स्पेलिंग, जाएगा। अरे द वर्ल्ड, क्या कहा रिचेस्ट होली आपने? प्लेस। द वर्ल्ड रिच रिचेस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट होली प्लेस। अच्छा वर्ल्ड रिचेस्ट होली प्लेस, कहाँ पे? केरला में? हाँ। अच्छा जी, अभी सर्च करके देखता हूँ। आप जो है ना, आपको पता नहीं कहाँ से हिस्ट्री आप पढ़ के आते हो, गुप्ता पीरियड को आप बोल रहे दशवर्थरा हो। टेम्पल, अरे गुप्ता का नहीं बता रहा हूँ, दशवर्थरा हुँ, टेम्पल गुप्ता ने बनाया है। कौन-सा टेम्पल बनवाया है? दशवर्थरा। दशवर्थरा, फिर से। दशावर्थरा। अच्छा, अच्छा 1 मिनट रुक जाएँ, वो भी खोल देता हूँ मैं। स्पेलिंग बताएँ, 10 DAS वर्थरा, दर्शवर्थरा टेम्पल। हाँ जी, ये दर्शवर्थरा टेम्पल। हाँ, बताइए इसमें क्या कहना चाहते हैं? किसने ये बनवा दिया? गुप्ता कब एम्पायर बनवा ने दिया? बनाया था। और द पद्मशिवाणी अच्छा, टेम्पल किसका है, ये भी बता दीजिएगा कि वो गुप्ता काल अच्छा का वो है क्या? डोंट, वो वर्ल्ड वो का सबसे हम रिचेस्ट होली प्लेस वो है। हम पूरा चेक करेंगे ना, पूरा चेक करेंगे। नहीं चेक कर 1 पाओगे मिनट, आप। क्या कर पाएँगे? आप नहीं क्या? चेक कर पाओगे, आप थोड़ा अरे फंस। आप जो है ना, एक थोड़ा रुकें। आप एक चीज़ तो यहाँ शेयर करते नहीं हैं, सब चीज़ तो मुझसे ही ओपन करवाते हैं। अब फिर आप खुद ही तुरंत ही गाना भी गा देते हैं कि अरे भई साहब, आप नहीं कर पाओगे। ऐसे काम नहीं तुरंत चलेगा, गूगल पे सर्च। थोड़ा शांत रखें। गूगल पे यही तो आपका चक्कर है ना कि आप कुछ खुद से सर्च करते नहीं हो कभी। कभी रिसर्च करके आते नहीं हो, गूगल पे सर्च करोगे। आपको तो ये भी नहीं पता है कि ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है। कहीं से भी फेसबुक, व्हाट्सएप का गप गूगल पे पढ़ लोगे, वहीं पहुँच जाओगे कि यही सबूत होता है, और फिर थोड़ा-सा शांत रहें अरे ना। पूरे जब देशवासियों सर्च को अरे पता है। सर्च कर रहा हूँ तो थोड़ा शांत तो रहें। ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, या तो लाके आप ही दिखा देते हैं, तो फिर मैं समझ लेता कि हाँ भैया क्या चक्कर क्या है आपका। या तो जब मुझे सर्च करवा रहे हो तो थोड़ा शांति से रखें, बोले थोड़ा कम बोला करें, ठीक है ना? अच्छा जी, इसकी जो स्टैच्यू है वो भी निकालनी पड़ेगी ना आपको। आप जो है इतने सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम करते हो, थोड़ा-सा समय भी देना पड़ेगा ना सर्च करने के लिए। क्या सर्च कर रहे हो आप? आप जो बताए हो वही तो सर्च कर रहा हूँ ना। वर्ल्ड रिचेस्ट होली प्लेस। नहीं, आपने एक दूसरा भी तो नाम बता दिया ना जब वो सर्च कर रहा था मैं हाँ, तो।
लेकिन वो वर्ल्ड रिचेस्ट जो होली प्लेस है वो किसका है? हम्म। वो वर्ल्ड दुनिया का सबसे अमीर टेम्पल है, उसमें सोने वोने बड़े हैं, उसमें बहुत बहुत अमीर है, 7 दरवाजे हैं अच्छा उसमें, खजाने अच्छा की अच्छा भंडार है, अच्छा उसमें खोला गया था लेकिन 7वां दरवाजा नहीं खुल अच्छा पाया है। अच्छा। ठीक है ठीक है, जापान अब में से सोने टेम्पल। ठीक है ठीक है ठीक है जी। आपने अभी बताया ना कौन सा टेम्पल बता दिया गुप्ता का, थोड़ा सा मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। सबको दिखाना पड़ेगा ना, आप आप कहाँ बोल कहाँ रहे हो से सबको कौन हिंदू से। बना दिया, लेकिन मौर्य को नहीं बना पाया हिंदू। मौर्य अरे वो बुद्धिस्ट बन गए। किसी को नहीं बना पाए हैं। हिंदू तो गुप्ता को भी नहीं बना पाए हैं, लिपि तो पढ़ ही गुप्ता नहीं का तो पाए सब हैं। पता। आपको तो ये देखिए, गुप्ता की लिपि किसने पढ़ी थी? गुप्त सब वंश की लिपि हिंदू किसने पढ़ी चैनल थी? गर्व करते हैं समुद्र गुप्त से। गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? मुझे कहीं पता मैं पूछ रहा हूँ कि गुप्ता गुप्ता अगर वर्ड कहाँ हिंदू से था। आया आज गुप्ता ही? अरे अरे रुको भाई साहब, गुप्ता अगर हिंदू था तो उसकी लिपि किसने पढ़ा? गुप्ता तो लिखवाया था ना इंस्क्रिप्शन। वो तो लिख रहा है अपने को देवान पिया। देवान पिया लिपि बोल रहा है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि अरे वो समुद्रगुप्त तो जो अशोक है, लिखा था। यही तो आपको नहीं पता है कि उसने भी लिखवाया था। उसने भी लिखा है कि इयम धम लिपि लिखवाया है, और देवानपीय की उपाधि भी लिया है। आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो इसीलिए आप बकर बकर बोले जा रहे हो। ये देखो ध्यान से, ये मूर्ति दिखा दी जो आपने अभी कहा। ये आपने कहा ना, देव का क्या नाम देव देशवतारा टेम्पल। अब देखो तो इसमें ध्यान से, ये किसका, ये कौन से भगवान है? बताओ हमें जरा। बोल रहे हो कि ये आपका जो है, ये ये देखो बुद्ध तो दिख इसको रहे हैं ध्यान से। आपको? ये बुद्ध नहीं दिख नहीं, आप रहे हैं बताओ आपको? ना। नहीं, बुध नहीं दिख रहे हैं तो ये देखो ना, आप देख के तो नहीं बताओ देखिए तो ये ना आपके ऊपर। कौन से भगवान ऊपर है? ऊपर तीन हम्म। सर वाले ब्रह्मा जी हैं, ऊपर देखिए। कहाँ? हाँ देख रहा हूँ ना ये। कहाँ तीन सर ऊपर वाले देखिए। ब्रह्मा जी? हाँ हाँ बताओ हमें। ये ऊपर। ऊपर ऊपर। हाँ, ये नहीं 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 हाँ नहीं नहीं। हाँ ऊपर। ऊपर हाँ जस्ट ऊपर ही दो ये दो आदमी जो हाँ हाँ। अरे यही यही तो बोल रहा हूँ ना, ये बुध दिख रहे हैं। ये बुध ये दिख ब्रह्मा रहे हैं है। ये ये ब्रह्मा तीन नहीं सर है। वाला। ये यहाँ पे तीन जो सर है, ये कैसे? चीवर चीवर पहना है ये यहाँ पे। ये बंदा चीवर पहना है, और बाल इसके देखो ये कैसे है। कान देखो ना इसके कैसे है। ये आपको दिख रहा है? इसके नीचे वाली ये मूर्ति देखो, इनके बाल के पकड़ने का स्टाइल देखो, और हाथों के ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये अरे आपके कौन से भगवान दिख बुद्ध रहे के हैं क्या तीन ये? सर? कौन से अरे बुद्ध के भैया तीन? अच्छा, कौन से बुध के 3 सर होते हैं? वो तो अवलोकितेश्वर कहते हैं बुध का नाम लोग सुना है मूर्ति क्या? बनानी। अरे अवलोकितेश्वर लोग बुध का कहते नाम हैं। सुना है? मैं पूछ रहा हूँ, अवलोकितेश्वर बुध का नाम सुना है कभी? है जी? मैं पूछ रहा हूँ कि अवलोकितेश्वर बुध का नाम कभी सुना है? देखो ये हाँ साइलेंट ही जी हो हाँ गए। जी हाँ जी हाँ जी, सुने हैं सुने हैं। कौन होते हैं अवलोकितेश्वर बुध? कौन होते हैं? बताओ तो जरा। अरे वो ब्रह्मा जैसे थोड़ी ना दिखते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो कौन होते हैं? हाँ, चार अवलोकितेश्वर पांच बुद्ध हाथ कौन होते होते हैं? हैं लेकिन ऐसे कमल पे हम्म। बैठ के तीन सर थोड़ी ना होते हैं, एकदम ब्रह्मा जैसे टू अच्छा कॉपी। अच्छा, कैसे कैसे होते हैं? 3 4 हाथ होता है उनका, कुछ ऐसे होते हैं, दिखा देखा हूँ आपकी स्ट्रीम पे ही देखा हूँ। अच्छा, 3 4 हाथ होता है और सर ऐसे नहीं होता है? सर होता है लेकिन ऐसे बैठ के कमल पे ऐसे तो मैंने नहीं अच्छा, देखा। कमल पे बैठे हुए नहीं होता है? हाँ तो ऐसे तो ब्रह्मा जी बैठते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी बैठते हैं। अच्छा, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है ये? लग तो रहा है पूरा। लग तो रहा है पूरा। आपको यही नहीं पता, ये कौन सी सदी का बताया आपने? आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर मैं पाओगे। पूछ नहीं, ऑडियंस को कन्विंस नहीं, ऑडियंस पूरी तरह से चालाक है। ये आपने छठी सदी का बताया हो ना, आप छठी सदी का टेम्पल। आपको जी अगर जी। कन्विंस करना है, अगर ऑडियंस को कन्विंस करना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बुद्धा से पहले का है ये। क्योंकि छठी सदी दिखा दे रहे हो, और ऐसी तमाम मूर्तियां छठी बुद्ध से सदी से पहले का पहले नहीं की है, अवेलेबल गुप्ता है। एम्पायर। अरे तो गुप्ता एम्पायर है तो यही तो बोल रहा हूँ ना, तो आपका ब्रह्मा ही कहाँ से हो जाएगा? आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि भाई जो पहले जो मूर्तियाँ बनी हैं, आपको गंधार कला नहीं पता है। गंधार कला का खोलना शुरू करूँगा तो अभी सारी पोल खुल जाएगी। आप बोल रहे हो कि कमल पे बैठा हुआ है तो ये वो ब्रह्मा हो गया। बस ये आप पूरा बता रहे उस हो। ब्रह्मा जी लग हाँ, रहे हैं। आप पूरे रुको, ब्रह्म। मैं दिखाता हूँ ना, थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा ठंड रखो आप। अभी ये इसको आप बता रहे हो कि ब्रह्मा है। आपको वो वर्ल्ड लिखित रिचेस्ट प्रमाण होली प्लेस भी देख लीजिए। लिखित प्रमाण आपको पता होता है क्या होता है? लिखित प्रमाण वर्ल्ड और रिचेस्ट जो होली प्लेस। ऑथेंटिक। अरे वर्ल्ड रिचेस्ट प्लेस आप शेयर करो ना, क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? करो आप ना गूगल शेयर। पे लिख लीजिए, एक नहीं, बार नहीं, गूगल पे हम लिखिए। सारा अच्छा चीज़ यही हम ही लिखिए। शेयर करें, सारा चीज़ हम ही शेयर कर दें। ये मैं थोड़ा स्पेलिंग चित्र बता देखो दे रहा तो हूँ आपको। ये क्या है ये? ये चित्र सर देखो तो आपको ये। ये नहीं पता है नहीं, आप तब बताओ ना ये मुझे क्या है ये? चित्र दिखो थोड़ा-सा, ये बताओ ना मुझे क्या है ये? तब बताओ थोड़ा-सा। पद्मनाभस्वामी टेम्पल पूरी पूरी दुनिया अरे ये जानती है। बताओ ना मुझे ये क्या है ये? ये चित्र देख के बताओ ना मुझे ये क्या है ये? एक ये मिनट। दिख रहा है चित्र? नहीं ये तो बुद्ध लग रहे हैं लेकिन वो ब्रह्मा लग रहे हैं, नहीं, देखिए। ये बुध कैसे लग रहे हैं? बताओ ना मुझे ये कैसे बुध लग रहे हैं? क्योंकि इनका ये जो थोड़ा है, शक्ल शक्ल क्या बुद्ध है ये? जैसी है। शक्ल बुद्ध जैसी है। अच्छा, शकल बुध जैसी है। अच्छा जी, हाथ कितने हैं इसमें?
सर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके तो 3 सर ही थे ना सिर्फ, जितना अरे तो ब्रह्मण्ड 3 सर हैं तो अवलोकितेश्वर बुद्ध पढ़ोगे तब तो जानोगे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध क्या होते हैं। ये देखो, ये क्या है ये दिख रहा है क्या ये? इसमें तो कड़े हैं। इस पे खड़े हैं ना, किस चीज़ पे खड़े हैं? कमल पता नहीं, दिख नहीं रहा। तो नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, थोड़ा और क्लियर करके शेयर कर देता हूँ ना। अच्छा, मैं हाँ, लिंक शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो तो ये क्या चीज़ है? ये बताओ तो ये किस चीज़ पे बैठे हुए हैं? बताओ तो ज़रा, हम्म। क्या चीज़ पे नहीं, बैठे हैं? इस ये तो लेकिन बुद्ध लग रहे हैं, इनके 3 सर कहाँ हैं? अरे भाई इनके 3 सर नहीं है, 3 सर नहीं, इससे भी ज़्यादा सर दिखा दूँगा। अभी चिंता काहे ले रहे हो? मैं तो अभी पूछ रहा हूँ ना। अभी एक-एक करके दिखा रहा हूँ ना, सब एक ही बार जान लोगे क्या अभी? अभी पहले देखो ना बैठे हुए पोज़ीशन में ये, कमल पे ये बैठे हुए हैं। दिख रहा नहीं, है ये? कमल पे और बैठे हुए हैं ये कौन है ये? ये कौन है? अवलोकितेश्वर, 8th सेंचुरी सी नालंदा बिहार, ये सब मिला हुआ है नालंदा में। और ये देखो 4 हाथ, दिख रहा है 4 हाथ? कमल पे खड़े दिख रहा हुए, है। कमल पे खड़े दिख हुए, रहा ये है। कौन है ये? जी, मैंने शेयर कर लिया लिंक। हाँ, चलो वो भी देख लेता हूँ ना। ये देखो बैठे हुए, ये पूरा अ, नालंदा का ये सारा स्क्रिप्चर्स सारी खोलिए, चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, चैट बॉक्स में खोलिए। खोल लेता हूँ, वो भी खोल देता हूँ। आज सारा चीज़ दिखाऊँगा ना मैं, इसमें क्या दिखाना है बताओ? ये देखिए, पूरी दुनिया की सबसे हुँ, रिचेस्ट होली प्लेस है, इससे ज्यादा पैसे वाली कौन-सी जगह। सदी की है? कौन-सी सदी की है? अरे, देखना पड़ेगा, रुकिए। लेकिन इसमें 6 दरवाजे हैं जो खोल चुके हैं, कुछ दरवाजे आज तक नहीं खोले, क्योंकि श्रापित ऐसा बोला अच्छा, जाता अच्छा। है, खोल देंगे तो तबाह हो जाएगा सब। अच्छा, अच्छा। खजाना बहुत सारा मिला है इसमें, बहुत सारा खजाना मिला है, बहुत सारा, हुँ, हुँ। बिलियन 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 अच्छा, सरकार को दिखा मिला है। हाँ, तो दिखा दिखा देता हूँ ना, वो भी दिखा देता हूँ। खुलने तो दीजिए, आपने कौन-सा लिंक दिया है कि ये खुल ही नहीं रहा है? सर तो सर्च कर लीजिए ना, ये स्पेलिंग तो आप देख लेंगे, 8th सेंचुरी का दिखा रहा है। क्या चीज़ 8th सेंचुरी का दिखा रहा है? द द श्री पद्म शिवाणी टेम्पल डेट्स बैक टू 8th सेंचुरी क्राइस्ट एरा। हाँ, तो 8th सेंचुरी का दिखा रहा है ना, 8th सेंचुरी का दिखा रहा है दुनिया की लेकिन खुल सबसे रिचेस्ट, क्या क्या हो गया है? दुनिया की सबसे अमीर, हाँ, सबसे रिचेस्ट होली हाँ। प्लेस है। अच्छा, अच्छा, दुनिया अच्छा। की सबसे, अच्छा, दुनिया सबसे नहीं, अमीर पूरे अर्थ प्लेस है। की, हुँ। पूरे अर्थ क्या की। है इसमें? दिखाइए तो मूर्ति दिखाइए तो इसमें, कौन-सी मूर्ति देख मिल गई है इसमें आपको? देख लीजिए ना सर्च करके, श्री पद्म शिव, स्पेलिंग भी दिख गई होगी चैट पर। नहीं, वो दिख रही है लेकिन मूर्ति तो मुझे दिखाइए, कौन-सी मूर्ति है आपकी इसमें? अरे, फोटो आ जाएगी, आप सर उस पे जाओगे गूगल पे। ये गूगल पे तो विष्णु जी आपका की यही तो फोटो, चक्कर है ना कि गूगल पे विष्णु आपका है नहीं कुछ भी। विष्णु जी की। अच्छा, विष्णु की। साइट तो आपने दिया नहीं, साइट आपने एक खोल के दिया जिसमें फिर मोस्ट से 50 मिस्टीरियस साइट प्लेस खुल में रहे भी हैं। आता है जी, मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस में भी आता है। 1 मिनट। आप फिर से लिंक शेयर करें या थोड़ा ऑथेंटिक लिंक अच्छा, शेयर करें। एक आप सिंक यहाँ पे शेयर किए हैं, अच्छा, जो कुछ अच्छा, भी नहीं ये खुल लिंक, रहा है, एरर बता लिंक रहा वाला है। ऑप्शन लिंक वाला ऑप्शन यहीं से तो आता है ना, ये जो 3 डॉट बना हुआ है। वहीं से आता है, वहीं से आता ये है। मैं शेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन आ तो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो यही तो चक्कर है ना। अब आपने जो शेयर किया था वो एक बार दिखा दो ना पब्लिक को। ये आप इसको आप दिखा के बता रहे थे कि ये जो है आपका हिंदू टेम्पल है और गुप्ता ने बनवाया है। कौन सर, आप डर व्यक्ति क्यों होगा रहे जो हो? इसको देख के शांत रहें थोड़ा, कौन व्यक्ति होगा जो इसको देख के कह देगा कि ये जो है किसी हिंदू देवी-देवता का वो है बना हुआ है। ये जो बैठने की पोज़ीशन है और इसके नीचे जो यहाँ पे हिरन बना हुआ है, ये जो इसके नीचे जो हिरन बना हुआ है और बुद्ध ये ऐसे कभी बैठने की बैठे जो हैं क्या? पोज़ीशन बनी है हाँ, 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 ये बोधिसत्व बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर थोड़ा स्टडी किया करें ध्यान से। बुद्ध में और बोधिसत्व में अंतर होता है। बोधिसत्व जो है कुशाना के बाद से बोधिसत्व बनने शुरू हो गए थे। बुद्ध बनते थे और बोधिसत्व बनते थे। बोधिसत्व जो होते थे, उनके बैठने की पोज़ीशन, उनके मल्टीपल हाथ होते थे। अच्छा, बुद्ध अच्छा, के सर कभी सर मल्टीपल आप हाथ नहीं दिखाए गए हैं। रुके थोड़ा-सा, आप शांति से खोल नहीं रहें। रहे हो, आप डर। अरे थोड़ा थोड़ा रुकिए भाई साहब, आपको तो यही नहीं पता है अवलोकितेश्वर क्या होता है। यहाँ पे पता जो है है सर जी, पता है, हाँ, पता है सर। क्या होता है? बताओ तो हमें, बताओ क्या होता है आपकी वीडियो अवलोकितेश्वर? में देखा था, आपने बताया था हुँ, कि वो जो हुँ, 4-5 हाथ होते हैं, सर होते हुँ, हैं, वही होते हैं हुँ, लोकेतेश्वर हुँ, बुद्ध, और ये कुषाण एम्पायर वाले लोग लेके आए थे, हुँ, पता हुँ। है, पूरी तो वही उससे पता है। पहले का क्यों नहीं दिखा रहे हो? उसके पहले का अपना ब्रह्मा दिखाओ ना थोड़ा मुझे, जब कुषाण लेके आए थे ये मल्टीपल बात तो हैंड साबित और हो गई ना कि गुप्ता कहाँ एम्पायर में था साबित ही हो नहीं। गई? कहाँ साबित हो गई? कहाँ और साबित हुई? ये आपकी पद्म इससे शिवानी ये टेम्पल साबित खोल हो नहीं रही रहे है हो। आपका आपका यहाँ से ये साबित हो रहा है कि गुप्ता वंश जो है जो 8th सेंचुरी में गुप्ता वंश नहीं था, आपको ये भी नहीं पता है।
गुप्ता वंश 8th सेंचुरी में नहीं था, ये आपको नहीं पता है? हाँ जी सर, वो अलग चीज बता रहा हूँ ना मैं, वो सर क्या अलग जी बता आप, रहे हो? सर जी आप खोल क्यों नहीं रहे हो, वो डर क्यों रहे हो? क्या क्या बता रहे हैं, थोड़ा बताएं तो, क्या डर रहे हैं, क्या आपने शेयर आप किया है जो नहीं खोल रहा हूं मैं, बताएं तो जरा। श्री पद्म पद्म भस्वाणी टेम्पल सर्च करिए ना। नहीं, मैंने सर्च करके दिखा तो दिया, वही तो आपने जो कहा था वही तो खोल के दिखा दिया है मैंने। अरे वो अब तो इसमें क्या गुप्ता दिखाऊं? काल का है, ये जो सबसे रिचेस्ट हाँ, वाला है ये। ये अच्छा, सबसे लेटेस्ट वाला है तो शेयर करें, लिंक शेयर करें, मैं दिखाऊं थोड़ा। अच्छा मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ ना, आप सर्च कर लीजिए द, तो चैट बॉक्स पे। अब ये सुनो, यहाँ पे जो ये मुद्रा जो है ना, ये जो दिखा रहे थे, बता रहे थे गुप्ता वंश ने बनवाया है, इस मुद्रा को कहा जाता है, ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की मुद्रा है, और इसको ललित सेन मुद्रा कहा जाता है। ठीक है अभी ना? अभी मैं आपसे इतना इम्प्रेस हो गया हम्म। था स्टार्टिंग में, अभी आप थोड़ा वो कर रहे हो नहीं मेरे को डिप्रेस। नहीं, आप लिंक शेयर करो, टच मैं नहीं कर आपको रहे हो। दिखाऊंगा। ये आप देखिए लिंक शेयर करो ना। हम्म। प्राइवेट चैट पे लिख दिया हूँ मैं स्पेलिंग। आपने यहाँ पे लिखा है पद्मन स्वामी टेम्पल, ये सर्च मुझे करके देना है आपको, ये कह रहे हो आप? आप ये सर्च करिए, वर्ल्ड की रिचेस्ट होली प्लेस है। नहीं, मैं ये टेम्पल सर्च करके आपको दिखाता हूँ ना। हाँ जी सर्च कर लीजिए, स्टार्टिंग में आप तो हम्म। बहुत हीरो हीरो एकदम लग रहे थे, लेकिन अभी आप थोड़ा अच्छा, फंस रहे हो। अच्छा, फंस नहीं रहे, फंस आप रहे हो ना, फंस आप रहे हो। ये मैंने आज मैं तक ये कभी बुद्ध को तीन सर नहीं देखा मैंने, ऐसे बगल अच्छा, तो बगल आप एकदम कहाँ वो से ब्रह्मा देखोगे, जी के। कहाँ से देखोगे आप, ये बताओ कहाँ से देखोगे? अच्छा लोकेतेश्वर बुद्ध के भी सर जो ऊपर हाँ। ऊपर लगे हुए थे, ऐसे तीन बगल नहीं बगल नहीं एकदम नहीं ब्रह्मा जी से नहीं नहीं नहीं, लगे। आप थोड़ा गूगल में सर्च करो तो, थोड़ा सर्च करो तो कि फोर हेडेड बुद्धा। आप एक भी फोर, बैठी हुई फोटो नहीं दिखा पाए। अच्छा अच्छा, नहीं दिखा पाया। अब खड़ा हुआ फोटो दिखाए हो आप, और ये अच्छा अच्छा पद्मश्वाणी टेम्पल के बारे में भी नहीं बता अच्छा पाए। अच्छा। अरे रुको भाई साहब, इतना काहे आप चिंता हो ले रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ ना अभी आपको। आपको फोर हेडेड बुद्धा चाहिए ना, एक सीधे बोल देते कि फोर हेडेड बुद्धा चाहिए तो लाइन से थ्री भरा पड़ा थ्री है, लो ये थ्री लो, ये देख लो, लो अभी देख लो, मैं दिखा देता हूँ। इतना निराश नहीं हो कि मैं नहीं दिखा पाया, ये मत कहा करो, आपको खुद आपका भी चीज मुझे ही दिखाना पड़ रहा है और मेरा भी चीज मुझे ही दिखाना पड़ रहा है, फिर रो भी रहे हो कि दिखा नहीं रहे हो, थोड़ा शांत रखो, सब्र रखो, दिखा देता हूँ, एक एक करके दिखा देता हूँ। ये लो, फोर ये फोर हेडेड बुद्धा, कौन आपकी वाले आपकी हथियार ये? आपकी दिल्ली दिल्ली इच्छा जो है ना, ये पूरी कर देता हूँ आपकी। आपको फोर हेडेड बुद्धा भी देखना है, वो भी मुझसे ही देखना है, ये लो। ये कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ ये कौन है, थोड़ा ये नीचे थोड़ा करिए। बताओ तो मुझे। ये तो बुद्ध लग रहे हैं। लग रहे हैं बुद्ध? हाँ। अच्छा जी। अब देख लो, ये लिखा भी हुआ है। हाँ अब ये आया थोड़ा। हाँ, आ गया अब ना थोड़ा ये। चलो, अब हाँ, तसल्ली हुई। तसल्ली हो हाँ रही जी है। अब, हाँ अब ये देखो, तसल्ली हुई। अब सिंगल सिंगल वाला भी ये देख लो, ये सिंगल भी है, ये मल्टीपल भी हेडेड बुद्धा है। तो ये बताओ, ये सारा काम आप खुद भी कर सकते हो, मुझसे यहाँ पे लाइव क्यों करवा रहे हो? अच्छा वो लास्ट वाला सर्च कर लीजिए, हुँ, द पद्मस्वाणी टेम्पल। चलो वो भी दिखा देता हूँ मैं, और ये वो जो भी दिखा। इस्कॉन वाले हैं, ये तो कृष्ण जी को मानते हैं, अब इनको क्यों बीच में लाते हो? ये सिर्फ कृष्ण जी को मानते हैं, अलग हिंदू धर्म भी नहीं मानते अपने आप को हिंदू, और ये जातिवाद के खिलाफ अच्छा, हैं। हिंदू जातिवाद के ये खिलाफ नहीं है ना ये? ये वर्ण है व्यवस्था ये मानते हैं ना, ऐ- ये वर्ण व्यवस्था मानते हैं। ऐसे तो पूरे दुनिया में जातिवाद फैला देंगे ये। हाँ, 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 ये पूरे फैलाए हुए हैं। ये आपका पद्मस्वामी मंदिर पता टेम्पल चला आ रशिया तो में गया भी है। जातिवाद फॉलो हो रहा है, राजपूत बने हुँ, घूम रहे हैं वहां पे। हुँ। अच्छा 1 मिनट, इसमें लेकिन ये तो इसमें मना करते मूर्ति हैं। मूर्ति इसमें मुझे दिखाओ, इसकी कोई मूर्ति मुझे नहीं विष्णु दिख जी रही की है, मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है। इसमें। पूरी दुनिया का सबसे अमीर हुँ, वाला वो है होली प्लेस। कौन-सी सदी का है? ये 8वीं सेंचुरी दिखा रहा है, और वन वो रहस्यमय ही बहुत है ये बहुत। और ये अच्छा, कैसे दुनिया की सबसे रिचेस्ट होली प्लेस है पूरे अर्थ की, अच्छा, कैसे? अच्छा, अच्छा। कौन-सी सदी में ये बना था, आपने क्या बताया इसके बारे में? रुकिए मैं दिखाता हूँ, मैं पढ़ पढ़ के बता देता हूँ आपको। हुँ, द हुँ, श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल डेट्स बैक टू 8th century Christ era, say historian. The temple built in Chera style of architecture in unique to Kerala हुँ, and the neighboring state. Construction was done keeping local weather, ये तो क्या है? और ये सबसे रिचेस्ट होली प्लेस है। आप कहीं भी हुँ, लिखोगे रिचेस्ट होली प्लेस ऑन अर्थ, यही दिखाएगा। हुँ। ये चित्र ये दिख रहा है ना ये? ये चित्र अरे जो है, हाँ ये हाँ हाँ जी हाँ जी। ये नागों का चित्र ये दिख रहा टेम्पल है, नहीं है, नाग। पर ये तो अंदर का दिखा रहा है वो आप। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये नागवंशी, ये नाग की पहचान कौन होती है, किसकी होती है? और इसमें बहुत नागवंशी जो पुराना होते भी है। हैं,
हाँ, ये किसकी पहचान होती है? और ये नाग जो है ये कौन-सी उसमें बने हुए हैं? ड्रैगन की आकृति में बने हुए हैं। नाग तो हिंदू धर्म में भी बहुत बोला जाता है। अरे ड्रैगन बना हुआ है, ड्रैगन, ये देखो ध्यान से, नाग भी ड्रैगन बना हुआ है। चाइनीज जो होते हैं, ठीक है ना? ये भारत का भी नहीं है, ये चाइनीज से कॉपी किया गया है। और ये देखो हाँ जी, आकृति, बनने हाँ की यही है, आकृति देखो, यही है। टेम्पल, टेम्पल की आकृति भी देखो, ये भी चाइनीज स्टाइल में है। जब आप जाओगे चाइना में ना, इसी तरह के बौद्ध महाविहार बनते हैं। तो ये ये बनाया पूरा, किसने है? ये 16वीं सदी यहाँ लिख रहा है ना, 16th सेंचुरी ना में, स्ट्रक्चर एक एडिशन टू इट मेड थ्रू आउट 16th सेंचुरी। आप एट फर्जी में इसको 8वीं सेंचुरी कर रहे थे, 16वीं सदी अरे यार, में ये बनाया गया है। तो फिर महाराजा मरथंडा वर्मा बनवाए हैं, सब लिख के आ रहा है कुछ। नहीं, पहले बहुत छोटा हुआ करता था। आज से अंग्रेजों के समय में यही टेम्पल देखोगे ना, और भी छोटा हुआ करता था। ये अभी बाद में, पिछले जब आज़ादी के समय ये या पिछले दुनिया का 100 रिचेस्ट साल के कैसे बन अंदर गया? में, हाँ, तो उससे कोई इतना मतलब नहीं है। वो तो आप स्वामी नारायण चले जाओ ना ब्रिटेन में, दुनिया का सबसे धनी वो टेम्पल बना हुआ है, स्वामी नारायण। ना, आप जाओ हाँ ना जी, ब्रिटेन में, यही है, आप सर्च ब्रिटेन में करिए जाओ ना। गूगल पे। हुँ, ना वो ब्रिटेन ब्रिटेन हुँ, नहीं, यहीं पे है, केरला पे है दुनिया का हुँ। सबसे रिचेस्ट होली प्लेस। नहीं, नहीं, ये अब नहीं जानते हो फिर। तो आप आप सर्च जो क्यों है, नहीं करते हो? क्या गूगल पे आप, मैं ही क्यों सर्च करूँ? आप आपको सब चीज़ डाउट है मुझसे ही ना? क्यों करवाते हो? नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। सब चीज़ मुझसे ही क्यों सर्च करवाते हो? कुछ खुद से भी शेयर कर दिया करो। अरे मैं अरे मैं यार देखो, अच्छा सर। सुनो, थोड़ा शांति से रहो। ये देखिए, एक कुछ कुछ लिख रहे हैं हरमीत सिंह जी, ये लिख रहे हैं, बीइंग रिचेस्ट प्रूफ नथिंग। अब ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये बात आप जो बार-बार रिपीट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो है कोई चीज़ धनी है, इससे ये भी नहीं प्रूफ होता है, उससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। अगर कोई बहुत धनी भी बन गया है, जैसे ब्रिटेन में अभी इन लोगों ने बना रखा है, स्वामी नारायण का मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है, और वो है धनी भी मंदिर है, उससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता ना। उससे ये थोड़ी प्रूफ होता है कि वहाँ पे विष्णु अवतार लिए थे, या बहुत पुराना हो गया, या कोई चीज़ हो गया, कुछ भी नहीं प्रूफ होता उससे। खैर, लेकिन इससे भी आप नहीं प्रूफ कर पाए, ये स्ट्रक्चर भी ये पूरा शेयर कर दिया चाइनीज़ लिंक। स्ट्रक्चर है। हाँ, ये 1 मिनट। हाँ, क्या शेयर किया है आपने? बताएँ ज़रा? लिंक लिंक शेयर किया हूँ। अच्छा जी, उसको भी देख लेते हैं। ये विकिपीडिया का लिंक यार कितनी बार शेयर करोगे यार? ये क्या लिख रहे हो? लिस्ट ऑफ रिलीजियस साइट, क्या इसमें दिखाना है बताओ? अरे वो लिख के आ रहा है ना, दुनिया का सबसे रिचेस्ट होली प्लेस। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या क्योंकि हो गया बुद्ध इससे? का है, इससे क्या हो ये गया? बुद्ध इससे का क्या है कि साबित हो हिंदू गया? धर्म का है, नहीं, मुझे आप नहीं मुझे जाना। बताओ कि इससे क्या साबित हो गया? तो ये बुद्धिस्टों ने बनवाया है कि हिंदुओं ने बनवाया है, ये बताना था नहीं, मुझे। स्ट्रक्चर थोड़ा देखो ना इसका, इस टेम्पल का स्ट्रक्चर देखो, आप बताओ ना स्ट्रक्चर मुझे से कि क्या लेना इनके, देना, नहीं, वो स्ट्रक्चर अडॉप्ट भी किया कौन जा सकता बनाता है। है? आप बताओ वो ना तो मुझे, अडॉप्ट भी इस तरह किया का जा सकता है, स्ट्रक्चर मुगलों नहीं। ने अडॉप्ट नहीं हाँ, किया। अच्छा, अच्छा, मुगलों ने अडॉप्ट मुगल किया। आए, वो अडॉप्ट नहीं ये किए स्ट्रक्चर पर्शिया कौन से। बनाता है? आप मुझे बताओ ना, इस तरह के तो स्ट्रक्चर कौन अडॉप्ट कर बनाता लिए है? होंगे सर। अरे तो एडॉप्ट करेंगे तो उनके बाद ही तो बनाएँगे ना, तो हिंदुओं ने उसके बनवाया बाद ही इसका तो मतलब। बनाएँगे। नहीं, हिंदू कहाँ से बनवा देंगे? हिंदू कहाँ से बनवा देंगे? हिंदू तो था ही नहीं कोई ना। हिंदू तो आज अरे भी इनके धर्म ग्रंथ में नहीं पाया जाता है शब्द। ये हिंदू कहाँ से बना देगा? अरे जो भी धर्म मेजोरिटी फॉलो होता है हाँ, आज। अरे तो जो मेजॉरिटी फॉलो होता है, अच्छा, साउथ साउथ में कब तक था? ये बताओ मुझे, साउथ में कब तक था ये बौद्ध मार्ग? बताओ तो ज़रा मुझे। वो साउथ वो में बौद्ध मार्ग कब तक था? साउथ में पता नहीं, मुझे नहीं पता। शायद नहीं चोला पता एम्पायर है। तक। चोला एम्पायर तक, अभी चोला एम्पायर को हिंदू बता रहे थे, अब चोला एम्पायर तक, 16वीं सदी तक था। चलें राजपूत, आपसे आज बहुत बातें हो गई, बहुत समय भी दिया, और अगले दिन थोड़ा ना आप खुद से तैयार होके आएँ। एक काम कीजिए, थोड़ा पीपीटी वगैरह बना के लाया करें। आपको जितने-जितने क्लेम है ना कि जो हिंदू हैं, या गुप्ता को आप बोल रहे थे जिसका नहीं सबूत है, उसकी लिपि अंग्रेज आके नहीं पढ़ सर के गया है, की उसको मेरे आप को सारे नहीं, रुकें थोड़ा-सा, रुक सुन जाएँ। लीजिए, लास्ट वर्ड मेरा हाँ, बोल सुन लीजिए। बोलें, मेरा अगर बोलें। सारे सवाल का जवाब मिल गया ना, हुँ, तो हुँ। मैं सच में ये नाम वाम सब हटा दूंगा, मैं बुद्ध की राह पे अच्छा। चलने लगूंगा। मेरे को अच्छा, सारे ये सवाल बात का है। जवाब। तो हाँ। आप आते रहें, जो-जो सवाल है, और जहाँ से आप कन्फ्यूज़ हैं, वो सारे लिंक भी लेकर आया करें। ठीक है ना? उसको ठीक है, खोल-खोल ठीक के है। यहाँ पे दिखाया जाएगा। चलें।